सो क्या SMD नेक्स्ट 10x कॉइन हो सकता है, इसकी हम आज रिव्यू करेंगे, कॉइन का रिव्यू करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आप लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गुड, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। एंड नहीं करी अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट, सो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को देख लो, ताकि आपको एक डिसीजन बनाने में आसानी हो कि आप यार एक क्विक प्रॉफिट बनाना चाहते हो या नहीं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, सी यू आफ्टर द इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SMD कॉइन के बारे में। ना यार, ये SMD कॉइन फिलहाल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कॉइन है, जहां पे लोगों की प्रॉफिट जितने भी लॉस हो रखे थे लोगों को, वो सभी लॉस इस कॉइन ने रिकवर करवा दिए हैं। मेरे को लोगों के मैसेज आए हैं एंड क्या बताऊं, ये कॉइन का जब मैंने चार्ट देखा, वो काफी अभी तेजी से एक पैराबोलिक मूव बनाते हुए ऊपर जा रहा है। एंड अभी वो सिर्फ 2 एक्सचेंज में है, बिटमैक्स एंड हॉटबिट पे। सो हम इस कॉइन का रिव्यू करेंगे, इनकी वेबसाइट चेक करेंगे, इस कॉइन के बारे में देखेंगे कि क्या ये कॉइन एक्चुअली वर्थ इट है, इस पे इन्वेस्टमेंट करना, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड मेन बात, एंड ये रहा इसका कॉइन मार्केट कैप का प्रोफाइल पेज। नाउ सबसे पहली बात अगर हम करेंगे, जो सबसे पहली चीज हम जो चेक करते हैं वो होता है टोटल एंड मैक्स सप्लाई। नाउ अगर आप इधर देखो, टोटल सप्लाई एंड मैक्स सप्लाई इज 100 मिलियन। बहुत ज्यादा है नहीं, मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। बिकॉज अगर कभी भी कॉइन अगर आपका 10 बिलियन से कम होता है, उसकी अगर 10 बिलियन से उसकी कम अगर वो है क्वांटिटी, इट इज गुड। 1 बिलियन से कम होती है, दैट मीन्स इट इज ग्रेट। एंड अगर 500 मिलियन एंड 100 मिलियन से नीचे होती है, दैट इज ऑसम, दैट इज ऑसम। तो सबसे पहली बात ये थी कि क्या इसका मैक्स सप्लाई देखने के बाद क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हमें ग्रीन टिक मिल जाती है बिकॉज यहाँ पे इसका ओवरऑल मैक्स सप्लाई इज गुड। ना उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कम्युनिटी की, इसका ओवरऑल क्या सीन है। ना अगर हम इसकी बात करें तो ये भी फिलहाल जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये रिसेंटली ही आया है, ये आपका जो SMD कॉइन। अगर हम इसका ऑल टाइम करें तो हमें इधर दिखेगा कि ये आपका कॉइन मार्केट कैप पे ऑलमोस्ट आपका कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले आया है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले आया है, ठीक है, 10-12 दिन हो गए हैं, ठीक है। सो अगर हम इसके वेबसाइट में जाके देखें तो ये रही इसकी SMD कॉइन की वेबसाइट। नाउ SMD इज द इनिशियल एंड द नेम, दैट मींस इसका कोई जैसे BTC का बिटकॉइन होता है, ठीक है, ADA का कार्डानो, इसका सिर्फ SMD है, सिंपल SMD, ठीक है। एंड ये जहां तक मेरे को लोगो पता चल रहा है, ये शेयर बना हुआ है आप, यस, ये रहा शेयर। नाउ सो इस कॉइन का अगर हम सबसे पहला रिव्यू देखें तो क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर स्टेकिंग, फार्मिंग एंड सेल्फ होल्डिंग। नाउ चलो अब सिंपल सी बात कर लेते हैं। अगर ये अपना खुद का एक्सचेंज निकालेंगे तो इसमें क्या है कि स्टेकिंग कर सकते हो आप, फार्मिंग एंड सेल्फ होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब आपको पता है कि अच्छा आपने अपने कॉइन से एक लिमिट में खरीद के रख लिए, ठीक है, फाइन। उसके बाद फार्मिंग क्या होती है कि आप अपने एक अमाउंट में जितने भी आपके पास कॉइन है, आप उसे एक क्या बोलते हैं, एक जगह पे आप उसे फिर क्या बोलते हैं, सेंड कर देते हो, या आप एक काइंड ऑफ उन्हें एक टास्क में लगा देते हो जहां पे वो और ज्यादा अपने आप की क्वांटिटी बढ़ाते रहता है। आप इसको फार्मिंग को इस तरीके से समझो कि आपके पास एक सोल्जर्स हैं, सोल्जर की आर्मी है, आपने उन आर्मी को भेज दिया है जंगल में ताकि वो जाएं आपके लिए रिसोर्सेस लेकर आएं। सो आप फार्मिंग को आप यही कह सकते हो कि एक तरीके से ये आपका एक क्वेस्ट लड़ने जाते हैं, क्वेस्ट लड़के आपके लिए रिवॉर्ड्स लाते हैं। एंड बाय दिस मींस क्रिप्टो करेंसी में रिवॉर्ड का मतलब होता है मोर मनी। नाउ स्टेकिंग का मतलब आपको पता ही है, स्टेकिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने कॉइन को एक जगह पे स्टेक करते हो, फ्रीज करते हो या होल्ड करते हो, देन वो स्टेकिंग उसमें यूज होता है एंड उसका आपको कुछ बेसिस पे कुछ परसेंटेज मिलते हैं, जहां पे आपको 5, 10 जो लेजिट होते हैं वो 20 तक देते हैं। बाकी उसके बाद जो थोड़े से आपका जो एक्सट्रीम होते हैं वो आपको 10x का, 100x का या इवन बहुत ही ज्यादा वो आपको बताते हैं, बट ऐसा नहीं होता। सो दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर स्टेकिंग, फार्मिंग एंड होल्डिंग। ओके, गुड, सो फार सो गुड, बट कोई इसमें ऐसी यूनिक चीज नहीं। अगर आपको मैं बताऊं तो ये कॉइन आपका बना है BSC
लॉन्च पैड में नाउ, दैट मीन्स कि ये आपका कॉइन बना है बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंडर। सो ऑफ कोर्स अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंडर बना है तो सिक्योर, फास्ट एंड क्या बोलते हैं, बाइनेंस का नाम लगने का काफ़ी वो हो जाता है। सो अगर हम इधर आके देखें ओवरऑल इसकी अगर चीज़ें देखें तो यहाँ पे आपका दिखा रखा है फीचर क्या है इसके, मल्टी चेन मार्केट, बाइनेंस स्मार्ट चेन आर सपोर्टेड बाय मल्टी चेन मार्केट विद मोर चेन्स टू बी एडेड इन फ्यूचर। दैट मीन्स आपका जिस तरीके से ये हो, इसका मतलब ये है कि जैसे इनकेस अगर कभी आप USDT कभी आप ट्रांसफर करते हो या कुछ कभी ट्रांसफर करते हो, उसमें आप देखते हो ना आपने USDT TRX के थ्रू करना है या बाइनेंस चेन के थ्रू करना है या ERC के थ्रू करना है। सो इसमें मल्टी चेन का मतलब यही होता है कि अभी फिलहाल बाइनेंस चेन में है, आने वाले टाइम पे शायद ट्रॉन के साथ भी वो करेंगे। आई डोंट थिंक इथेरियम के साथ करेंगे, करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इट इज ओके। सो डिफाइन अ सेट of risk management rules to avoid contract market। नॉर्मल चीजें हैं, दैट मीन्स ये स्मार्ट चेन के साथ आया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही होगा, नहीं पता क्या बताऊं फिर आपको, मेरे चैनल को देख लो आप उसमें, ठीक है। सो SMD नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। सो बेसिक चीज़ है, फिलहाल मैं बताऊंगा, कोई ऐसा यूनिक नहीं है। जिस तरीके से भी बहुत सारे मार्केट में कॉइन आ रहे हैं सभी अपना बेसिक है, ठीक है। जैसे आपका ADA है वो अलग ही चीज़ है, आपका सोलाना है अलग ही चीज़ है, उस तरीके से नहीं है, नॉर्मल अभी बेसिक कॉइन में बोलूंगा, ठीक है। सो उसके बाद हम आते हैं मेन चीज रोड मैप में जो हम सभी को देखनी थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आया था ऑलमोस्ट अराउंड मार्च में आया था, मार्च से अब जाके कुछ टाइम पहले ये भी जाके आपका हॉटबिट एंड बिटमैक्स पे रिलीज हुआ है, ठीक है। सो आपका अगस्त में बिटमार्ट में रिलीज हो गया था, ठीक है, एंड आपका जुलाई में हॉटबिट पे रिलीज हो गया था, ठीक है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, इनका फ्यूचर का सिस्टम क्या है, अभी इनका कॉइन मार्केट कैप पे इसका लिस्टिंग होनी थी, वो हो चुकी है, ठीक है। अब आने वाला टाइम क्या है इनका, अपना खुद का एक्सचेंजेस निकालेंगे, स्टेकिंग प्रोग्राम डालेंगे, ठीक है, एंड स्टेक की स्पेलिंग गलत लिखी है इधर, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ जाता है, बट इट इज ओके, बट स्टिल एक के सामने किसी के ऊपर एक थोड़ा सा गलत इंपैक्ट पड़ता है, बस यही है। अगर आपके टीम में से कोई देख रहा है तो गो एंड फिक्स द स्पेलिंग ऑफ दिस, थोड़ा सा अच्छा वो नहीं देता ये। सो स्टेकिंग का फीचर डालेंगे अपने एक्सचेंजेस पे, एंड आने वाले टाइम पे NFT का भी फीचर डालेंगे। नाउ इन सभी चीज़ों को देखते हुए यस ये सब आपका अभी फिलहाल, ये भी मैं बेसिक ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा वो नहीं बोलूंगा, बट जो इस कॉइन के पास है अभी फिलहाल, जो इसकी सुपर पावर है वो है, ये अभी चर्चा का विषय है। दैट मीन्स अभी काफी ज्यादा लोग इसके पीछे पड़े हैं, एंड अगर आप चाहते हो तो इनके वेबसाइट पे आके आप इनका वाइट पेपर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। देयर इज नथिंग मोर, इसमें नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर रखा है, बेसिक चीज एक्सप्लेन कर रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ज्यादा वो नहीं है। व्हाट इज कॉइन स्टेकिंग, मतलब नॉर्मली ये इनके बारे में नहीं है, ये ओवरऑल जनरल मतलब है कि कॉइन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, स्टेकिंग का मतलब फायदा क्या होता है, यील्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज ये आपको मैंने बता ही दिया, बाकी नॉर्मल चीजें हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो मेन बात आते हैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन पर। इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये अभी भी वर्थ इट है इसको लेना या नहीं, ठीक है, मेन चीज जिसका आप वेट कर रहे थे। सो हियर वी गो, द SMD प्राइस प्रेडिक्शन। सो अभी हम 4 आवर चार्ट पे जिस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो इधर, सो यहाँ पे आपका अगस्त में, जैसे अगस्त में रिलीज हुआ था आपका, उस पे क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट, ये आपका हॉटबिट पे रिलीज हुआ था अगस्त पे। सो अगर हम देखें तो ये भी आपका ऑल टाइम हाई था इसका 12 सेंट्स, ठीक है। सो 12 सेंट्स था इसका ऑल टाइम हाई, 12.5 के हेलो है, 12 सेंट्स हम रफली मानेंगे, ठीक है। सो अगर अभी हम देखें ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, सो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 49% नीचे है, विच इज ओके। नाउ अगर हम इसकी अब बात देखें कि कितना ऊपर गया है, अभी कुछ ही लाइक पिछले 3-4 दिनों में कितना ऊपर गया है, तो पिछले 3-4 दिनों से अगर हम कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 2x से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। ना अब हम इसकी बात करें, आपको मार्केट में अगर इनकेस इसकी एंट्री लेनी है, कब लेनी चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम इसकी करेक्शन को वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ये नॉर्मल आपका वो है, हॉटबिट का नॉर्मल वो है। सो इसी की वजह से थोड़ी सी इधर हल्की सी डिफरेंसेस आ रही है ना। अगर आप इधर देखो तो अभी ये 0.38 के सपोर्ट को भी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर इससे सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ पे हम एक मूव टू दी अपसाइड देखेंगे, अदरवाइज
अदरवाइज ये हल्का सा अगर आपका नीचे आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से भी ये नीचे नहीं आएगा। आ भी सकता है, देखो मार्केट अभी काफ़ी वो है, बट राइट नाउ इट इज़ हॉट, दैट इज़ वाई ये यहाँ से नीचे नहीं आने वाला। अगर आपको ये 5.4 सेंट्स पे अगर दिखता है, डेफिनेटली यू शुड बाय इट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि अगर आपको ये ऑलरेडी यहाँ पर आके एक बार टेस्ट कर चुका है, अगर आप इधर देखो तो ऑलरेडी एक बार आके टेस्ट कर चुका है, एंड यहाँ पे आने के बाद इसने फिर कितना पंप दिखाया था, 21% का आपको पंप दिखाया था सिर्फ कुछ ही घंटों में। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपका एक बाइंग जोन, अगर आपको खरीदने का मन है तो ये काफ़ी एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा 0.45। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे मुश्किल लग रहा है आना, बिकॉज जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से होंगी वो हमें भी देखना, प्ले आउट किस तरीके से करेंगे वो चीज़ देखनी है। मार्केट में भी ये कितना अपने आप को बना पाएंगे, अपने आप को क्या बोलते हैं, कितने अच्छे से अपने आप को बरकरार रख पाएंगे मार्केट में, वो है। बिकॉज अभी इनका नंबर देखे तो अभी ऑलमोस्ट नंबर 3000 पे है, ठीक है। सो अभी उस हिसाब से देखे तो बेटर है बाकियों से, बट इतना वो नहीं बोलूंगा। अभी नया कॉइन है, सो अभी देखना है कि कितना टाइम तक रहता है। इस टाइप के कॉइन के साथ मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो पाते। मार्केट में आते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन एक टाइम बाद फिर धीरे धीरे फिर उनकी कम्युनिटी को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो मेन चीज़ इन लोगों ने ये करनी है कि किस तरीके से अपने कॉइन को सस्टेन रख पाएंगे एक अच्छी तरीके से, ठीक है। सो इधर अब हम आके देखें तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इधर एक सिमेट्री ट्रायंगल बन रहा है। नाउ दैट मीन्स ये भी कॉइन ऊपर आके टेस्ट करा है। अब अगर नीचे आएगा तो हमारा एक जो सही बाइंग जोन हमारा एक रहना चाहिए, वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी 5.9 सेंट्स का, ठीक है। USDT में बता रहा हूँ 5.9 सेंट्स के पास अगर आप खरीदते हो, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पुशअप होगा उस पे हम आराम से इस कॉइन को देख सकते हैं आपका 8% के उस पे। एंड मोस्ट लाइकली इस ऐसे सिचुएशन के बाद हम मूव टू द अपसाइड देखते हैं। सो अगर यहाँ से मूव टू द अपसाइड होता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसके बाद मूव टू दी अपसाइड देखते हैं तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा मार्केट में वो कितना रहेगा वो हम देखना चाहेंगे अभी। सो यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ये आपको दिखेगी फिर अराउंड 8 या ऑलमोस्ट कह सकते हो 9 सेंट्स के पास दिखेगी, जो कि आपका एक अच्छी डील हो सकती है अगर आप इससे फिलहाल खरीदो, ठीक है। सो ये कॉइन आपको 50% पंप दे सकता है। नाउ मेन बात ये कॉइन की ये है, एक और चीज़ ये है कि ऐसे टाइप के कॉइन जब एक बार फोमो पकड़ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार जैसे इन लोगों ने ऐसे टाइप के कॉइन ने फोमो पकड़ ली, उसे 2x 3x 4x होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कॉइन अभी नया है, इसमें पोटेंशियल है, एंड इनका खुद का एक्सचेंज निकल रहा है, एंड ये बाकी शायद बाकी ऑफकोर्स बाकी एक्सचेंजेस में भी अपने कॉइन को डालेंगे। जैसे आपका हो गया KuCoin, बाइनेंस, थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे बिल्कुल होगा आने वाले टाइम पे। हर कॉइन होता है जिस तरीके से, अगर ये पॉपुलैरिटी पकड़ता है, अगर ये सीरियसली काम करते हैं तो डेफिनेटली इस कॉइन में फ्यूचर है। अदरवाइज इसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, डेफिनेटली यस। एंड यस, मेन है इनकी कम्युनिटी किस तरीके से, इनकी टीम किस तरीके से काम करती है, वो बात देखने की है। ओवरऑल मेरे हिसाब से कॉइन बेसिक है बट अच्छा है। मेन बात है बेसिक है बट अच्छा है, एंड मेन बात है कि अभी इसको एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि ये अभी काफी ज्यादा हाइप में है, सो उन्हें ये भी हाइप को यूज करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या किसी आपके फेवरेट कॉइन के ऊपर वीडियो बनाऊं, सो लेट मी नो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं एंड हम डिस्कस करते हैं कि आपको मार्केट पे कब एंट्री लेनी चाहिए, किस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे पैसे कमा सकते हो, वो सब। सो विदाउट एनी फर्दर अडू,